खुल के आ रहे हो, खेसारी जी भी वही हैं, तो क्या कहोगे आप? देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आज से नहीं, खेसारी जी के साथ भी हमेशा होता रहता है। हम जब जेल जब गए थे उस दौरान भी बहुत सारे लोग जो किसी विशेष जाति के ठेकेदार बने हुए थे वो बोल रहे थे क्या कि संतोष रेणु। कौन से विशेष जात आप खुल के बताइए? विशेष जाति अब करनी सेना वगैरह है तो कौन जाति से है वो तो आप ही लोग बता सकते हैं, मीडिया बंधु आप सब हैं, समाज के चौथे स्तंभ हैं। वो बोल रहे थे संतोष रेणु जहाँ कहीं भी मिले उसे मैं गोली मारूंगा। कोई बोल रहे थे कि संतोष रेणु का गर्दन काट करके कोई लेके चला आएगा तो उसे मैं 20 लाख दूंगा। तो खेसारी भैया तो बहुत ऊपर की चीज़ हैं, उनको तो लोग टॉर्चर करबे करेगा। अरे हमारा छोटका के जब टॉर्चर कर रहा है, जान मारने और काटने की बात करता है, तो खेसारी भैया के साथ तो क्या हो रहा है वो तो आप सभी देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन पब्लिक भगवान है और हम लोग पब्लिक पे जीवित हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जो सिक्योरिटी होती है, स्टारों का जो सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार नहीं देख रही है? क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी हैं जो बिहार को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी हो, वो उनकी सिक्योरिटी कहाँ है? जिस तरीके से आप 1-2 लाख पब्लिक के भीड़ में जाते हो, फिर सिक्योरिटी इशू आता है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? इस पर आवाज़ नहीं उठना चाहिए? देखिए बिहार सरकार तो मुख्यमंत्री जी खुद ही अपनी सिक्योरिटी को लेकर के आशंकित रहते हैं। बिता जाते हैं अपने, कहीं उनको कभी पीट देता है, कभी पटाखा फोड़ देता है उनके बीच में, तो वो तो खुद ही आशंकित है, तो वो कलाकार के क्या सुरक्षा देंगे? हम लोग तो मांग तो कर ही रहे हैं, हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। हमको क्या शौक होता है? क्या पवन सिंह जी को शौक होता है? क्या खेसारी लाल यादव जी को शौक होता है? आपके नज़र में मुख्यमंत्री साहब अच्छे हैं कि बुरे हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं या बुरे हैं इस बात पे डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी अच्छे ही होते हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी अच्छे हैं कि बुरे हैं इस बात पे डिबेट मैं कर सकता हूँ। नीतीश कुमार जी अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे हैं तब ना उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल जब चीज़ें जब चलेंगी, जब बुरे हो जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल आपसे कर लेते हैं संतोष जी, अभी हाल ही में देख रहे तो अनुपमा यादव और गोलू राजा को लेकर जिस तरह से स्टेज पे जो कहा सुनी हुई वो काफ़ी हो हल्ला मच रहा है, इसमें संतोष रेणु क्या कहना चाहेंगे कि 2 कलाकार भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपसी समन्वय बिना बनाए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वैसे लाख ऑडियंस के बीच में ये भोजपुरी की कहीं ना कहीं गरिमा को धूमिल करने वाली बात है। और साथ ही ऐसे कलाकार जो भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको संतोष रेणु क्या कहना चाहते हैं अपने शब्दों में? ये घटना एक स्टेज शो के दौरान घटित हुई है। उस मंच पे चंदन यादव, गोलू राजा और अनुपमा यादव परफॉर्म कर रहे थे। मेरे लिए चंदन यादव भी मेरे छोटे भाई हैं, गोलू राजा भी मेरे छोटे भाई हैं और दोनों बहुत माइंड ब्लोइंग कलाकार हैं। रही बात अनुपमा की, तो मैं अनुपमा को अब मैं कलाकार कहूँ या कलाकार कहूँ, हम इसमें कंफ्यूज हैं। अनुपमा भोजपुरी की इतिहास की वैसी कलाकार बन चुकी है जैसी कलाकार होनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। आज तक हमने बचपन में बिजली रानी जी का, पारो रानी जी का, गीता रानी जी का, उनके साथ साथ कल्पना दी का, इंदु सोनाली दी का, महिलाओं की बात करूं तो देवी जी का कार्यक्रम देखा। आज तक आपने कहीं सुना है क्या कि इन महिला कलाकारों के बॉडी से भी कोई खेला है, कोई टच भी किया है स्टेज पे, ऑन स्टेज? आपने सुना है? लेकिन अनुपमा पहली कलाकार है जिसको पुरस्कार जब मिलता है तो गाल में टच करा करके पैसा पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे कलाकार को भोजपुरी से बाहर करने की जरूरत है। ये कलाकारी की बेइज्जती है, ये कलाकारों को अपमान करने का काम कर रही है। लेकिन ये इनविटेशन तो अनुपमा ने नहीं दिया था ना, वो शख्स बिल्कुल इनविटेशन अनुपमा ने दिया था सर, ये बिल्कुल इनविटेशन अनुपमा का था। आखिर आपको क्या लगता है अनुपमा से खराब गाती हैं क्या कल्पना जी? अनुपमा से खराब गाती थी क्या देवी जी, इंदु सोनाली जी?
फिर उन लोगों पे ऐसा क्यों नहीं होता था? पर घटना किसी को बता कर नहीं होता ना स्टेज पे। नहीं नहीं, फिर कहते हैं बार बार अनुपमा के साथ ही क्यों होता है? ऑडियो वायरल होता है, रेड 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 कारपेट सुनाती है ऑडियो में, हैं? अगर वो ऑडियो अनुपमा का नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं मैं मीडिया के माध्यम से, अगर वो ऑडियो अनुपमा का नहीं है फिर वो करे मेरे खिलाफ केस और चले उसको मैं लैब में टेस्ट कराता हूं। वो तो किसी भी लड़की का पर्सनल लाइफ का मैटर है। पर्सनल लाइफ है, ठीक है, आपका कहना पर्सनल लाइफ है ना। एक यादव समर्थक गोलू राजा और अनुपमा वाले मामले में अनुपमा को कॉल करते हैं। अनुपमा क्या बोलती है कि मेरा पर्सनल मैटर है। अरे बांदर कहीं की, पर्सनल मैटर स्टेज पे होता है? तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा जो पर्सनल काम करते हैं वो खुलेआम जाकर के खड़ी में करते हैं क्या? फील्ड में करते हैं क्या? हैं? पर्सनल चीजों के लिए पर्सनल जगह होती है, स्टेज नहीं होता है उसके लिए। ऐसा नहीं लगता संतोष जी कि अनुपमा से आपकी कोई जातीय दुश्मनी है? जातीय दुश्मनी का? वो हमारे जात के है, वो हमारे जात के है। जादव लगा दिया, वो हमारे जात के है। वो जादव की जो सम्मान जो होती है, गरिमा जो होती है, वो टाइटल लगा करके अपमानित करने का काम कर रही है, तब मुझे तकलीफ हो रहा है। वो जिस भी समाज से है मैं उस समाज का भी सम्मान करता हूं, लेकिन वो यादव समाज की नहीं है। वो सिर्फ यादव समाज को ब्लैकमेल करने के लिए यादव टाइटल लगाई है। वो तो क्या संतोष रेणु ने कभी उनसे आइडेंटिफाई कराया या फिर आधार कार्ड? आप जाकर पूछ लीजिए ना, उसको बोलिए चैलेंज करने के लिए, हमको बोलिए केस करने के लिए संतोष रेणु यादव पे बोलिए। अगर वो यादव है और मैं बोल रहा हूं कि नहीं है, वो केस करे। ठीक है सर, वो यादव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कलाकार है, एक गायिका। तो कलाकार है तो मैं तो ज्यादा मैंने फिर फंड के है कि कुछ मैंने करवा दीजिएगा टाइटल लगा के। स्टेज पर क्या आपको लगता है कि जो भी हुआ वो उनकी गलती थी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये अनुपमा की प्रोपगेंडा था, पब्लिसिटी करने का, खुद को मीडिया में बनाए रखने का। तो जिस समाज से आप आती हैं, आप उस समाज का टाइटल लगा कर ये करिए ना, हम आपको बोलने जाएंगे। एक सवाल मेरा। जी जी बोलिए ना। गोलू राजा के साथ जो भी उनकी वाद विवाद हुआ, स्टेज पे वो भरे भरे समाज में और पूरे स्टेज में पब्लिक के सामने वो गोलू राजा को भैया भैया कह के ही कुछ भी मतलब बोलती हैं, कुछ भी गाने के लिए उसको प्रोत्साहित करती हैं। लेकिन गोलू राजा भैया का एक जो, अगर मैंने आपको भैया का तो एक लाज रखेंगे ना, तो वो फिर भी वो एक ही गाना 10 बार दोहरा रहे हैं, आज भर ढील द ढोड़ी जनी छिल द। तो क्या ये तरीका सही था? हाँ, ये गोलू का तरीका गलत है, ये गोलू का तरीका गलत है। जहाँ पे गलत है वहाँ मैं बोलूँगा कि हाँ गलत है। गोलू यहाँ पे गोलू एक बात और बोला, अनूप को ही बोलता हूँ, बाबू कोई परिपूर्ण है क्या इस धरती पे? संगीत एक सागर है, हम खुद बहुत छोटे हैं, हमसे छोटे छोटे भाई आते हैं और हमसे बहुत अच्छा गाते हैं, हम जीरो बराबर सन्नाटा हैं। तो कोई परिपूर्ण नहीं है। और अगर गोलू को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा गाता है तो अभी उसकी मैच्योरिटी में कमी है। और गोलू की उम्र क्या है? गोलू से 3-4 साल छोटा तो हमारा बेटा है, तो मेरे बेटे समान गोलू है। तो मैच्योरिटी में कमी इस वजह से, और नहीं तो बच्चा बहुत अच्छा गाता है, मैं खुद उसका मैं गाना सुनता हूँ, माटी की चीज़ें बहुत अच्छा गाता है। लेकिन गोलू से मैं कहना चाहूँगा कि बाबू इन सब चीज़ों से बचिए और आपको बहुत आगे जाना है। हाल ही में निशा उपाध्याय को भी स्टेज पे मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचिए बेटा, आपको बहुत आगे जाना है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री का कोहिनूर हो और आपको बनना है। इन सब धूल में अपने आप को नहीं लिपटाना है, बहुत आगे आप निकलेंगे। चलिए भैया, एक सवाल और लास्ट। शिल्पी राज एक पोस्ट लिखती है सोशल मीडिया पर और कहती है कि गाना हिट होता है तो हमको 2500-3000 मिलता है, यानी कि सिंगरों को 2500-3000 लेडीज में। लेकिन जब हिट होता है तो पैसे नहीं मिलते, एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो भैया सिर्फ क्रेडिट लड़कों को ही क्यों दिया जाता है, लड़कियों को क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता है? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, शिल्पी मेरी छोटी बहन है और बहुत नन्ही सी बहन है। शिल्पी अगर बोली है तो थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी उससे, तभी बोली है। आज मुझे गर्व है कि शिल्पी एक छोटी सी घर से निकल करके और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्थान बनाई हुई है। ये कलाकार गाएंगे, 51,000 मेरी तरफ से उनको पुरस्कार रहेगा। गीतकार महोदय को जिस दिन मेरा उनका लिखा हुआ गाना 100 मिलियन करेगा, 2.5 लाख रुपया मैं गीतकार महोदय को दूंगा। उनका भी लेवल ऊपर होना चाहिए। खाली गायक महोदय ही खाली चढ़ेंगे मर्सिडीज पे, रेंज रोवर पर, हैं? ऐसे ही हमारी भोजपुरी अपलिफ्ट होगी। पूरे जब तक इन्वायरमेंट को हम नहीं ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक
हमारी भोजपुरी ऊपर नहीं उठ सकती है। और कोई करे ना करे, हम करेंगे, लेकिन खुशी है कि खेसारी भैया इस काम को कर रहे हैं। 100 मिलियन जब होता है उनका गाना तो वो अपने गीतकार को 1 लाख रुपया देते। थोड़ा आप आगे निकल गए हैं। खेसारी जी ने कहा था कि हमारे गाने क्या हम 2.5 लाख देंगे, तो क्या मान ले इसे डन करें? नहीं, जैसे उनसे आगे हम नहीं निकले हैं, आगे सब दिन बड़े भाई यहाँ रहेंगे। वो एक्चुअली बात क्या है कि जो उनको जो इनकम होता है तो उनका खर्च भी तो ज़्यादा है, तो उनका खर्च ज़्यादा है तो अपना वो 1 लाख में सिमट दिए गीतकार महोदय को। हम भाई नमक रोटी खाए वाला आदमी है, भूंजी रोटी में हम काम चला लेते हैं, तो हमारा ज़्यादा पैसा बचा के हम क्या करेंगे? ऐसे भी देखते हैं कोरोना आता है, लपेट देता है। तो इस चलते कोशिश कीजिए कि धन संपत्ति हो तो वो यूज होता रहे समाज में। तो इसीलिए मेरे पास पैसा जब ज़्यादा आएगा तो मैं दे दूंगा गीतकार महोदय को भी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, संगीतकार महोदय का होता है और भी लोगों का होता है, तो उनको भी ऊपर उठने का हक है। यानी कि 2.5 लाख रुपए हो गए फिर। और 51,000 जो फीमेल सिंगर हैं उनको कैसे हटा दीजिएगा? जी 5.5 लाख रुपए। उसके भोजपुरी में एक नया वादा करके जा रहे हैं संतोष रेणु जी कि वह उनके जो भी गाने 100 मिलियन क्लब को छुएगी, वह 2.5 लाख गीतकार को, 2.5 लाख संगीतकार को, करीब 10 लाख रुपया हम बांटेंगे। लेकिन सर और हर बार नहीं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। संतोष रेणु यादव जो बोलता है वो करता है, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। 100 मिलियन जितना बार जाएगा, कोई लोग ऐसे नहीं होंगे जिनका चेहरा नहीं मुस्कुराएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन यादव वाले गाने जा सकती है आप नहीं, आप यादवों की ताकत को इतनी कमजोर मानते हैं क्या? आप यादवों की ताकत को इतनी कमजोर मानते हैं क्या? यादव वाली गाने से 1000 मिलियन जाएगा महाराज। आप जिसे कहाँ बैठ गए? यादवों की संख्या इतनी कम है क्या? आप देखिएगा, यही गाना जाएगा और मैं ही गाऊंगा और 500 मिलियन जाएगा। अहिर का गाना, ईरान का गाना, देखिएगा। मेरा चैलेंज है आपसे। तो लास्ट में उसी अंदाज में हो जाए वही गाना जो हरियाणा वाला है। हर एक जेल भेजाओ, चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। हर जेल भेजाओ, चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। कि हई अहिर के असली बेटा, मोछ पर फर्क ना पड़ी। ये गाना संतोष रेणु ऑफिशियल से है और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस गाने को इतना पसंद कर रहे हैं। तमाम मीडिया बंधुओं का, हमारी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज में इतनी आगे बढ़ रही हैं और हम सबों के साथ कंधे से कंधे मिला करके समाज की जो विकास की गति है उसको और चौगुना कर रही हैं। आप सबों का तहे दिल से आपको चैनल का